दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिनके पास हमारे जैसे ही दिन में 24 घंटे होते हैं, वो जिंदगी में आसमान छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई सीक्रेट फॉर्मूला छुपा हुआ है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो जादू जो आपकी सोच को इतना बड़ा बना देगा कि आपके सपने अपने आप पूरे होने लगेंगे। और वो जादू है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिटन बाय डेविड जे श्वार्ट्ज। अगर आप भी छोटी सोच में फंसे हैं, अगर आपको भी लगता है कि सपने बहुत दूर हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच की दुनिया ही बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस जिंदगी बदलने वाली किताब की मैजिक जर्नी को। दोस्तों, ये किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पहली बार 1959 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी ये उतनी ही ताजा और पावरफुल है जैसे कि कल ही लिखी गई हो। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज एक मोटिवेशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदलते हुए एक सिंपल ट्रुथ डिस्कवर किया कि सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे बस अलग सोचते हैं। इस किताब में आपको कई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी या बोरिंग साइकोलॉजी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपकी सोच को छोटे से बड़ा और बड़े से बहुत बड़ा बना देंगे। सोचिए, अगर आपने कभी ये सोचा हो कि मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो ये किताब उन सारे डाउट्स को तोड़ देगी। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता का साइज आपकी सोच के साइज पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा आप सोचेंगे, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर अट्रैक्ट होती हैं। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस किताब के सबसे पावरफुल बातों को एक्सप्लोर करेंगे, जो आपको सिखाएंगी कैसे खुद पर विश्वास करें, कैसे एक्सक्यूजेस को छोड़ें, कैसे डर को हराकर कॉन्फिडेंस बनाएं और कैसे अपने सपनों को रियलिटी में बदलें। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब शुरू होने वाली है आपकी सोच को बड़ा बनाने की जादुई यात्रा। दोस्तों, डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सक्सेस बिगिंस विद बिलीफ। मतलब, अगर आपके दिमाग में ये डाउट ही बैठा हुआ है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो सच मानिए आप यह कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। अगर वो हर बार सोचे कि मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं चला सकता, तो क्या कभी वो साइकिल चला पाएगा? नहीं ना। लेकिन जिस दिन वो कॉन्फिडेंटली पेडल मारता है और उसी दिन उसका बैलेंस भी बन जाता है। ठीक यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ और कैरियर पर भी अप्लाई होता है। अब आप कहेंगे कि पर विश्वास आएगा कैसे? तो डेविड कहते हैं, विश्वास पैदा होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक और गोल क्लैरिटी से। फॉर एग्जाम्पल, जब एपीजे अब्दुल कलाम छोटे थे तो एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करते थे। रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने ये बिलीव किया कि वो साइंटिस्ट बनेंगे, और फिर वही बिलीव उन्हें इसरो तक ले आया और बाद में प्रेसिडेंट हाउस तक ले गया। यानी सक्सेस का पहला रूल है खुद से ये कहना कि मैं कर सकता हूँ। अपने गोल्स को इमेजिन करिए जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, और हर छोटे स्टेप पर खुद को रिमाइंड कराइए कि यस, आई डिजर्व दिस। डेविड श्वार्ट्ज लिखते हैं, बिलीव इट कैन बी डन। व्हेन यू बिलीव समथिंग कैन बी डन, योर माइंड विल फाइंड द वेज टू डू इट। तो आज से ही जब भी आपके माइंड में डाउट आए, तो तुरंत उसे रिप्लेस कीजिए एक पावरफुल थॉट से, यस, दिस इज पॉसिबल एंड आई विल मेक इट हैपन। याद रखिए दोस्तों, दुनिया में हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से हुई है। अगर आप बिलीव करेंगे तो पूरी दुनिया आपके रास्ते खुद साफ करने लगेगी। अब बात करते हैं सफलता की सबसे बड़ी बीमारी की, जो कि है एक्सक्यूजेटिस। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्सक्यूजेटिस इज द फेलियर्स डिजीज। एक्सक्यूजेटिस का मतलब है हर बार अपनी नाकामी का रीजन ढूंढना। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी हेल्थ सही नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं तो अब उम्र दराज हो गया हूँ। क्या ये एक्सक्यूजेस आपको जाने पहचाने लग रहे हैं? सच बोले तो हम सब कभी ना कभी इन्हें यूज करते हैं, लेकिन डेविड कहते हैं कि एक्सक्यूजेस आपकी ग्रोथ को धीरे धीरे मारते हैं। जैसे शरीर में कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, वैसे ही एक्सक्यूजेटिस आपकी सोच को कमजोर कर देती है। इमेजिन कीजिए, अगर कॉलोनल सैंडर्स ने अपनी उम्र का एक्सक्यूज दिया होता। उन्होंने 65 साल की एज में KFC शुरू किया।
आज वो दुनिया भर में ब्रांड बन चुका है। अगर वो कहते कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगा, तो शायद हम कभी भी फ्राइड चिकन को लालच में नहीं पड़ते। अब क्योर क्या है? डेविड कहते हैं कि हर एक्सक्यूज को रिप्लेस करो एक एम्पावरिंग थॉट से। अगर कोई हेल्थ इशू है तो कहो मैं जितना हेल्दी हूं उसी में अपना बेस्ट दूंगा। अगर टाइम इशू है तो कहिए मेरे पास जितना भी टाइम है मैं उसी का सही इस्तेमाल करूंगा। अगर लक इशू है तो याद रखिए किस्मत मेहनती का साथ देती है, बहानेबाज का नहीं। तो आज से ही अगर आप खुद को कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि, तो तुरंत स्टॉप कीजिए और सेल्फ टॉक को बदलिए। यस, मैं कर सकता हूं और यही मेरा सही वक्त है। याद रखिए दोस्तों, एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं लेकिन सक्सेस हमेशा डिस्कंफर्ट जोन में ही मिलती है। दोस्तों, अब एक सवाल, क्या चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को पीछे खींचती है? आंसर है डर, यानी कि फियर। डेविड कहते हैं एक्शन क्योर्स फियर, मतलब डर को मिटाने का सबसे पावरफुल इलाज है एक्शन लेना। सोचिए, आपको स्टेज पर बोलना है, दिमाग में तुरंत डर आता है, लोग हंसेंगे, मैं भूल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप माइक पकड़कर बोलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो डर गायब होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्शन ले लिया। असल में डर एक इमेजिनरी होता है, ये सिर्फ आपके माइंड में रहता है। लेकिन कॉन्फिडेंस तभी पैदा होता है जब आप बार बार एक्शन लेकर अपने डर को फेस करते हैं। जब धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया था तो उनके पास ना पैसा था ना बैकग्राउंड, लेकिन उनके पास था एक कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूँ। अगर वो डरते रहते तो आज शायद रिलायंस एम्पायर खड़ा ना होता। अब कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करें? इसके लिए डेविड हमें 3 गोल्डन रूल्स देते हैं। नंबर 1, एक्शन लो, इंतजार मत करो, डर टाइम से और बड़ा होता जाता है। नंबर 2, खुद से पॉजिटिव बातें करें, मैं फेल हो जाऊंगा की जगह अपने आप से कहिए मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलो, स्ट्रेट खड़े रहो, स्माइल करो, आई कांटेक्ट रखो। ये छोटे सिग्नल्स भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो अगली बार से जब भी आपको डर लगे तो रुकिए और याद रखिए कि डर इमेजिनरी है, कॉन्फिडेंस रियल एक्शन से पैदा होता है। एक स्टेप बढ़ाओ, डर अपने आप छोटा होता चला जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सुपर पावर की जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होती है, वो है क्रिएटिव सोचना और बड़े सपने देखना। डेविड कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग सिंपली मीन्स फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज टू डू एनीथिंग। मतलब क्रिएटिविटी कोई आर्टिस्ट की चीज नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की आदत है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जुगाड़ तो आपने सुना ही होगा। गांव में लोग साइकिल के पीछे मोटर जोड़कर जुगाड़ बाइक बना लेते हैं, तो ये क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखना। डेविड कहते हैं अगर आप बड़ा सपना देखेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देगा। छोटा सपना मतलब छोटा सॉल्यूशन और बड़ा सपना मतलब बड़ा सॉल्यूशन। रतन टाटा जी ने नैनो कार लॉन्च की क्योंकि उन्होंने ड्रीम देखा था कि हर इंडियन फैमिली अपनी खुद की कार अफोर्ड कर सके। लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, लेकिन क्रिएटिविटी और बड़े सपने ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। तो अब सवाल है कि आप क्रिएटिविटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, आस्क क्वेश्चंस, हमेशा पूछो इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ। नंबर 2, ड्रीम बिग, छोटे सपने में एनर्जी नहीं होती, सपने हमेशा बड़े देखिए और बड़े सपने इमेजिनेशन को जगाते हैं। नंबर 3, बी ओपन टू न्यू आइडियाज, दूसरों की सोच को सुनो और उसमें मिक्स करके अपने सॉल्यूशंस को बनाओ। याद रखिए दोस्तों, बड़े सपने सिर्फ लकी लोगों को नहीं आते, बड़े सपने आते हैं उन लोगों को जो अपनी सोच को खोल देते हैं। तो आज से खुद से पूछिए मैं ये काम अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ और इसका सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोच को क्रिएटिव बना लिया उस दिन आपकी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आप खुद को कैसा इंसान मानते हैं, तो आपका जवाब ही आपकी सक्सेस की डायरेक्शन तय कर देगा। डेविड शोर्स कहते हैं यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, मतलब आपकी सेल्फ इमेज ही आपकी रियलिटी को शेप करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट खुद को बार बार कहता है मैं तो एवरेज हूँ, मैं कभी टॉप नहीं कर सकता।
तो एग्जाम में वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही खुद को एवरेज मान लिया है। दूसरी तरफ अगर वही स्टूडेंट सोचता कि मैं मेहनती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो उसका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता। अमिताभ बच्चन जी अपने शुरुआती दिनों में प्रोड्यूसर से सुनते थे कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, वॉइस हैवी है, वो हीरो मटेरियल नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद को फेलियर नहीं माना। उन्होंने अपनी आवाज और पर्सनैलिटी को ही अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बना लिया और आज उनकी वॉइस उनकी पहचान बन गई है। तो दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को कैपेबल मानेंगे तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज देगी। डेविड कहते हैं, लुक इम्पोर्टेंट, थिंक इम्पोर्टेंट, एक्ट इम्पोर्टेंट। मतलब अपने अंदर और बाहर दोनों लेवल्स पर खुद को वैल्यू दीजिए। ड्रेस नीटली, वॉक कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिव बोलिए। ये सब आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो आज से ही खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को विनर मान रहा हूँ या लूजर? क्या मैं खुद उतना विश्वास कर रहा हूँ जितना दूसरों पर करता हूँ? याद रखिए दोस्तों, दुनिया आपको वही समझेगी जो आप खुद को समझते हैं। तो अब से अपने माइंड में अपनी इमेज को अपग्रेड कीजिए और खुद से कहिए, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम कैपेबल, आई डिजर्व सक्सेस। दोस्तों, अब एक बहुत ही बड़ा सच सुनिए, हमारी सोच, हमारी जिंदगी, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट यानी कि माहौल से शेप होती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव, शिकायत करने वाले, छोटी सोच रखने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, एम्बिशियस और बड़े सपने देखने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली ऊपर उठेगी। डेविड कहते हैं, गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग, स्पेशली इन द पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद। मतलब हमेशा ऐसी कंपनी को चुनिए जो आपको इंस्पायर करे, पुश करे और आपके ड्रीम्स को बड़ा बनाए। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। एक का फ्रेंड सर्कल हमेशा कंप्लेन करता है कि एग्जाम टफ है, पढ़ाई बेकार है, लाइफ में कुछ नहीं होगा। और वहीं दूसरे स्टूडेंट ऐसे दोस्तों के साथ है जो कहते हैं, चलो ग्रुप स्टडी करते हैं, चलो कुछ नया सीखते हैं, चलो फ्यूचर की तैयारी करते हैं। अब बताइए किसका कॉन्फिडेंस और फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा? ऑब्वियसली दूसरे का। हमेशा अपने आप से पूछिए, क्या ये लोग मेरी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं या मुझे पीछे खींच रहे हैं? अगर आंसर नेगेटिव है तो धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो बड़े सोचते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। डेविड का क्लियर मैसेज है, बी सेलेक्टिव अबाउट योर एनवायरनमेंट बिकॉज योर एनवायरनमेंट डिसाइड्स योर माइंडसेट एंड योर माइंडसेट डिसाइड्स योर सक्सेस। याद रखिए दोस्तों, अगर आप चिड़ियों के झुंड में रहेंगे तो कभी उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप ईगल्स यानी कि बाज के साथ उड़ना शुरू करेंगे तो आप भी आसमान छू लेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो हमें बताता है कि सक्सेस का सीधा सीधा रिलेशन है आपके एटीट्यूड से। डेविड साफ कहते हैं, योर एटीट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। सिंपल शब्दों में, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपको अपॉर्चुनिटीज लगेंगी, लेकिन अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको प्रॉब्लम लगेगी। मान लीजिए 2 लोग सेम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहला सोचता है, शायद मैं फेल हो जाऊं, मुझे तो उतना नॉलेज भी नहीं है। और वहीं दूसरा सोचता है कि हाँ, चैलेंजेस हैं पर मैं कोशिश जरूर करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। अब बताइए किसके पास ज्यादा चांस है सक्सेस का? ऑफ कोर्स दूसरे के पास, क्योंकि उसका एटीट्यूड उसका साथी है, दुश्मन नहीं। हर सिचुएशन में पहले पॉजिटिव साइड को ढूंढिए, लोगों के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिहेव कीजिए और हमेशा ये सोचो कि मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल इट। डेविड का बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है, एटीट्यूड्स इज कॉन्टेजियस। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरों को भी इंस्पायर करता है और आपके लिए डोर्स खोलता है। याद रखिए दोस्तों, आपके ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता आपके स्किल से नहीं बल्कि आपके एटीट्यूड से खुलता है। तो एटीट्यूड को अपना अलाइव यानी कि अपना साथी बना लीजिए, अपना दुश्मन नहीं। दोस्तों, सक्सेस अकेले पॉसिबल नहीं है, सक्सेस हमेशा लोगों के साथ मिलकर ही आती है। तो डेविड कहते हैं कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन द अपर साइड ऑफ द अदर पीपल।
थिंकिंग राइट टुवर्ड्स पीपल विल अट्रैक्ट देम टू यू। यानी कि अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और वैल्यू देते हो तो वही लोग आपकी ग्रोथ के लिए रास्ता खोलते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 2 टीचर्स हैं। एक हमेशा स्टूडेंट को नीचा दिखाता है, गुस्से में बात करता है, वही दूसरा हर बच्चे को एनकरेज करता है और रिस्पेक्ट से बात करता है। आप बताइए किस टीचर को सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करेंगे, किसकी बात वो ज्यादा मानेंगे? ऑब्वियसली दूसरे की। क्यों? क्योंकि उसने लोगों के साथ सही सोच और सही बिहेवियर अपनाया। तो दोस्तों, लोगों में हमेशा गुड क्वालिटीज को खोजो, सिर्फ कमियों पे मत रुकिए। दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट कीजिए, जेलसी करना बंद करो और हमेशा याद रखिए हर इंसान इम्पोर्टेंट है। डेविड का मैजिक लाइन है, द पर्सन हु डज द मोस्ट फॉर अदर्स इज द वन हु विल अचीव द मोस्ट। लोग आपको तभी लिफ्ट करेंगे जब आप लोगों को अपलिफ्ट करोगे। दूसरों के लिए पॉजिटिव सोच रखो और दुनिया खुद आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। सक्सेस की सबसे बड़ी ट्रिक क्या है? जी हाँ, एक्शन लेना। डेविड शोर्स कहते हैं, थिंकिंग विदाउट डूइंग इज यूजलेस, एक्शन क्योर्स फियर, प्रोक्रास्टिनेशन एंड डाउट। सिंपल शब्दों में, आप जितना भी प्लानिंग कर लो, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ड्रीम सिर्फ ड्रीम्स ही रहेंगे। मान लीजिए 2 लोग एक बिजनेस करना शुरू करते हैं। पहला सोचता है, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, थोड़ी और प्लानिंग कर लेता हूँ। दूसरा सोचता है, अब शुरू करना बेटर है, मिस्टेक सीखकर फिक्स कर लेंगे। तो अब बताइए किसका बिजनेस ग्रो करेगा? ऑब्वियसली दूसरे का। जब किरण मजूमदार शो ने बाइकॉन शुरू किया तो उन्होंने परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं किया, उन्होंने एक्शन लिया और सीखते सीखते बाइकॉन को इंडिया का सबसे बड़ा बायोटेक कंपनी बना दिया। एक्शन हैबिट डेवलप करने के लिए 3 स्टेप हैं। नंबर 1, स्मॉल स्टेप टुडे, बड़ा सोचो लेकिन एक्शन छोटे छोटे स्टेप्स में लीजिए। नंबर 2, डोंट वेट फॉर परफेक्ट, imperfect action is better than the perfect inaction। डेली डिसिप्लिन, हर रोज कुछ ना कुछ एक्शन लो और हैबिट बन जाएगी। दोस्तों, सोच को छोड़ो, काम को पकड़ो। जो एक्शन लेता है वही जीतता है। एक्शन हैबिट बनाइए। सक्सेस अपने आप पीछे नहीं आएगी, आपको उसे चेज करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फेलियर आपका सबसे बड़ा टीचर होता है? डेविड शोर्स कहते हैं, Every defeat carries with it the seed of an equivalent or greater benefit। मतलब हर हार के साथ कुछ सीख भी छुपी होती है जो आपको आगे और बड़ा बना सकती है। सोचिए, अगर J.K. रॉलिंग को अर्ली कैरियर में पब्लिशिंग हाउस ने रिजेक्ट नहीं किया होता तो क्या हैरी पॉटर जितना बड़ा सक्सेस बन पाता? हर रिजेक्शन ने उसे बेहतर लिखने और अपनी स्टोरी को इम्प्रूव करने का मौका दिया। धीरूभाई अंबानी की कहानी याद आती है। शुरुआत में कई इन्वेस्टर्स ने उन्हें कहा कि आपका बिजनेस फेल होगा, लेकिन हर रिजेक्शन ने उसे स्मार्टर स्ट्रेटजीज को सोचने पर मजबूर किया और आज रिलायंस एम्पायर उसी लर्निंग की वजह से वर्ल्ड फेमस है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी हार को जीत में बदलना चाहते हैं तो डेविड उसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स का फॉर्मूला देते हैं। नंबर 1, हर फेलियर से सीखो। व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, हाउ कैन आई इम्प्रूव। नंबर 2, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, खुद को मत ब्लेम करो, सिचुएशन को एनालाइज करो। नंबर 3, फिर अगली बार स्मार्ट एक्शन लो, फिर से ट्राई करो। दोस्तों, हार आपका अंत नहीं है, हार केवल एक टेम्परेरी स्टेप है। इसे अपने एडवांटेज में बदलिए और हर डिफीट को अपनी जीत का रास्ता बनाइए। बिना गोल की जिंदगी सिर्फ ड्रिफ्ट करती रहती है। डेविड शोर्स कहते हैं कि गोल्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल ग्रोथ एंड सक्सेस। मतलब अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लिए क्लियर गोल्स को सेट करना जरूरी है। मान लीजिए 2 लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला कहता है, चलो देखते हैं क्या होता है, लेकिन दूसरा कहता है, मेरा टारगेट अगले 6 महीने में प्रमोशन पाना है और मैं डेली स्टेप्स फॉलो करूंगा। कौन जीतने वाला है? ऑब्वियसली दूसरा। गोल सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपको फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव गोल सेटिंग के 3 सिंपल स्टेप्स की। नंबर 1, राइट इट डाउन। क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए और उसे लिखिए। नंबर 2, ब्रेक इनटू स्मॉल स्टेप्स। बड़े गोल को डेली अचीवेबल छोटे छोटे स्टेप्स में बदलिए। नंबर 3,
रिव्यू एंड एडजस्ट। हर महीने चेक कीजिए कि प्रोग्रेस सही है या नहीं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका गोल है कि मैं नेक्स्ट ईयर 1 लाख रुपीज सेव करूंगा, तो पहला स्टेप है हर महीने 8500 रुपीज सेव करना। स्टेप 2, अननेसेसरी खर्चों को कम करना। स्टेप 3, साइड इनकम को एक्सप्लोर करना। दोस्तों, गोल सिर्फ टारगेट नहीं है, ये आपकी थिंकिंग, प्लानिंग और एक्शन का इंजन है। सेट अ गोल, टेक एक्शन एंड ग्रो एवरी डे। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लीडरशिप की। लीडरशिप सिर्फ एक पोजीशन या एक टाइटल का नाम नहीं है, यह है एक माइंडसेट। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, लीडर्स थिंक बिग, एक्ट डिसिसिवली एंड इंस्पायर अदर्स। सिंपल शब्दों में, लीडर वही है जो बड़े सोचता है, लीडर वही है जो एक्शन लेता है और डिसीजंस कॉन्फिडेंटली करता है, लीडर वही है जो दूसरों को मोटिवेट करता है और उनका बेस्ट निकालता है। सोचिए, रतन टाटा जी सिर्फ बिजनेस ओनर नहीं थे, उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा और अपने एम्प्लॉयज और समाज को भी आगे बढ़ाया। उनके डिसीजंस, रिस्क टेकिंग और विजन ने उन्हें ट्रू लीडर बनाया। आप लीडर कैसे बन सकते हैं? नंबर 1, बिग पिक्चर देखो, सिर्फ स्मॉल डेली टास्क में मत फंसो। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, प्रॉब्लम से भागो मत, उन्हें सॉल्व करना शुरू करो। दोस्तों, लीडर वही है जो खुद बड़ा सोचता है और दूसरों को भी बड़ा बनाने में मदद करता है। सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ लीडर टुडे। दोस्तों, आज हमने जाना कि सफलता कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच, हमारे एक्शंस और हमारी हैबिट्स का ही नतीजा है। डेविड श्वार्ट्ज की ये किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें सिखाती है, नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आप जो सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। नंबर 2, क्योर एक्सक्यूजेस, बहाने छोड़ो, क्योंकि एक्सक्यूजेस आपकी ग्रोथ को मारते हैं। नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रॉय फियर। डर केवल इमेजिनरी है और इसे एक्शन से मिटाया जा सकता है। नंबर 4, थिंक क्रिएटिवली, बड़े सपने देखो और नए सॉल्यूशंस को खोजो। नंबर 5, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आपकी सेल्फ इमेज ही आपकी रियलिटी को डिफाइन करती है। नंबर 6, मैनेज योर एनवायरनमेंट। सही लोगों और माहौल में रहिए, क्योंकि वही आपकी सोच को शेप करती है। नंबर 7, मेक योर एटीट्यूड योर एलाई। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करता है। नंबर 8, थिंक राइट टुवर्ड्स द पीपल। दूसरों के साथ सही सोच रखिए, लोग ऑटोमेटिकली आपकी मदद करेंगे। नंबर 9, गेट इनटू द एक्शन हैबिट। सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन ही सक्सेस दिलाता है। नंबर 10, टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। आपकी हार आपकी सबसे बड़ी सीख है, इसे अपने लिए एडवांटेज में बदलो। नंबर 11, यूज गोल्स टू ग्रो। क्लियर गोल्स आपकी ग्रोथ और फोकस के इंजन हैं। नंबर 12, थिंक लाइक अ लीडर। बड़ा सोचो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और दूसरों को इंस्पायर करो। दोस्तों, ये सब प्रिंसिपल मिलकर आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्मॉल थिंकिंग को छोड़ो, बड़ी थिंकिंग को अपनाओ। छोटे कदम से शुरू करो और लगातार एक्शन लो और हर हार आपकी जीत में बदल जाएगी। बिलीव, एक्ट, ड्रीम, ग्रो, यही मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का सीक्रेट है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सीमा तय करती है। तो अब अपनी सोच को बड़ा बनाओ, अपने एक्शंस को मजबूत बनाओ और अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को पाओ। दोस्तों, अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देखा है और फील किया है कि आपकी सोच, हैबिट्स और एक्शन माइंडसेट को इस वीडियो ने बूस्ट किया है, तो अभी स्क्रीन के नीचे दिए लाइक बटन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि कोई भी मैजिक टिप आपके मिस ना हो। अगर आप द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक खुद पढ़ना चाहते हैं तो बुक का लिंक बायो में दिया है, इसे पढ़िए और अपनी सोच को बड़े सपनों के लेवल तक ले जाइए। रिमेंबर, स्मॉल थिंकिंग छोड़ो, बिग थिंकिंग अपनाओ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को अपने हाथों में लो। थैंक यू।